अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डेटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक सिलसिला मैंने शुरू किया है और आपसे शेयर कर रहा हूं कि कोरोना वायरस ने हमारे किस कदर अकायद को मुतासर किया, हमारे कल्चर को किस कदर मुतासर किया, हमारे रस्म व रवाज को किस कदर मुतासर किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को किस कदर नुकसान पहुँचाया, हमारी जो मैशत है उसको किस कदर हिट किया। तो इस सिलसिले में आज जो मैं बयान कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो हैं हमारे रस्म व रवाज। ये कोरोना वायरस ने हमारे किन रसूमात को, हमारे किन रस्म व रवाज को ये मुतासर किया। ये मजमूई तौर पर कोई 35 से 40 के करीब ऐसे रस्म व रवाज हैं जो कि हमारे यहाँ पे हम जिनको सदियों से अडॉप्ट कर रखा था हमने, लेकिन कोरोना वायरस ने आके, कोविड-19 ने आके उसको एक ब्रेक लगा दिया है। अब हमारे लिए उन रस्म व रवाज को छोड़ना बज़ाते खुद एक बहुत तकलीफ़ दे अमल है और हम ऐसे ही लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक बेरुखी सी और फीकी सी हो गई है। तो ऐसे ही रस्म व रवाज में सबसे पहले हम देखते हैं कि शादी की जो रसूम है हमारी, वो बिल्कुल सादा हो गई हैं। शादी की तकरीबात कम हो गई, लोगों ने अपनी शादियां जो हैं वो मुलतवी कर दी हैं कि अभी तक जो शादी हॉल्स हैं वो नहीं मिल रहे। इसी तरह जो शादी में आपने गेट टुगेदर होता है कि आपके पूरी जो फैमिलीज़ हैं, आपके दूर दराज के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार सब आते हैं, उनको नहीं बुलाना। तो इस वजह से अब ये शादियां जो हैं या तो सादा हो रही हैं, इंतहाई सादा, या फिर ये है कि शादियां जो है ना मुलतवी हो रही हैं। इसी तरह हमने देखा कि मंगनी की रसूमात जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। बड़ी बड़ी रसूमात होते हैं जिनमें बड़ा गेट टुगेदर होता है, जिसमें बड़े रिश्तेदार आते हैं, सारा उस तरह का होता है। वो अब जो है मुलतवी हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं या लोग कर ही नहीं रहे, या बिल्कुल सादा सी मंगनी हो रही है। इस तरह वलीमा जो है हमारा, ये एक बड़ी रस्म होती है। ये अमूमन जो है ऐसी रसूमात होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। अगर बारात में कहीं के लोगों की तादाद कम भी हो तो जो लड़के वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि वलीमा में अपने ऐसे तमाम मेहमानों को, ऐसे तमाम दोस्तों को, अजीज़ व अक़ारिब को बुला लें जिनको वो बारात में दावत नहीं दे सके। तो ये बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर होता है। ये तकरीबात जो हैं ये भी ख़त्म होकर रह गई हैं, बिल्कुल सादा सी होकर रह गई हैं। मेहंदी की रस्म जो है ये पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और शादी वाले दिन से ज़्यादा जो है न, जो लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां, बच्चे, इवन के बड़े भी, उन सबको इसमें दिलचस्पी होती है कि मेहंदी की रात है और खूब जो है वो हल्ला गुल्ला होता है, ढोल बजता है, गाने गाए जाते हैं, डांस होता है, ये सारे का सारा। इसी तरह जो आपने देखा है कि लुड्डी डाली जाती है, भंगड़े होते हैं, डांस वैसे होते हैं, ये सारे के सारे अब जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह एक रस्म है हमारी अकीका की रस्म भी अब नहीं हो रही, क्योंकि ये भी ऐसी है जिसमें सारे हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं और उन्हें उनकी खिदमत करते हैं उन्हें, और खाने पीने का वहाँ पे एक सिलसिला चलता है। ये सारा बंद हो गया। इसी तरह हमारे जो है आपने देखा होगा उर्स, ये जो महीने चल रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, ये ऐसे महीने हैं जब पंजाब के अक्सर अज़ला में, अक्सर इलाक़ों में मेले ठेले लगते हैं, उर्स लगते हैं। लेकिन अब ये भी जो तमाम के तमाम उर्स हैं वो नहीं लग रहे, मेले ठेले नहीं लग रहे। बैसाखी का मेला आपने देखा कि ये ऐसा होता है जब गंदम की कटाई शुरू होती है तो उससे होता है। मेला चिरागा मार्च में होता है, लाहौर में बहुत बड़ा मेला होता है, नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, वो भी नहीं हुए। इस तरह जो हमारी सियासी, समाजी और रूहानी तकरीबात हैं, जितनी भी आपके इलाकों में आप देखें, जो आप अक्सर अपने टीवी चैनल्स पर देखते थे, ख़बरों में देखते थे, सारा वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह आप देखें कि ये फैमिली गेट टुगेदर का एक सिलसिला होता था कि अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों के, एक भाई बहन दूसरे भाई बहन के यहाँ चले जाते, दोस्त बाप के, आप अजीज़ व अक़ारिब के यहाँ चले जाते, वो आपके यहाँ पे आते। तो एक ये सिलसिला था, ये सारा ख़त्म हो गया। सालगिरह की तकरीबात थी, ये बहुत धूमधाम से, जोश व खरोश से मनाई जाती हैं सालगिरह की तकरीबात, जिसमें घर का हर फ़र्द शामिल होता है, हर जो आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं वो शामिल होता है, दोस्त बाप शामिल होते हैं। हिंदुओं की आपने देखी होगी होली, ये पाकिस्तान में भी मनाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं हुई। ईस्टर, और आपने देखा कि शब बरात बहुत सादा तरीके से हुई। ईस्टर में ये क्रिश्चियंस का जो हमारे बहन भाई हैं उनका एक बड़ा त्यौहार है, उनकी ईद है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो आपने देखा कि एक कूडों की न्याज होती है, ये भी एक मिल बैठ के एक जो है वो एक ताम होता है, खाना खाया जाता है, न्याज होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से, उनकी मुनासबत से ये होती है। लेकिन ये भी इस दफ़ा जो है कूडों की न्याज जो है बिल्कुल सादा हुई है, क्योंकि उसकी वजह बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पे कोरोना कल्चर आ चुका है। ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें लोग एक दूसरे को कोई खाने पीने की अशिया देते नहीं हैं, और अगर किसी को कुछ दे दें तो वो खाता नहीं है। वो समझता है कि ये पता नहीं इन्फेक्टेड ना हो, बंदा खुद इन्फेक्टेड ना हो, या जहाँ से ये लेकर आया है वो बंदा इन्फेक्टेड ना हो। तो इसलिए आप किसी को अगर घर में भेजते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता था न्याज, कुछ चावल बांटे जा रहे हैं, कोई कहीं पे
पुलाव बांटा जा रहा है, कुछ बांटा जा रहा है, हलवा लोग बांटते हैं ऐसे न्याज में। तो वो जो लेने वाला बड़े वो अकीदत से भी खाते और खुश भी होते थे। और शब बरात के मौका पर, ईदैन के मौके पर, रमज़ान के मौका पर, ये हमारे यहाँ पे आम है, ये रसूमात हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब लोग किसी के घर से आया हुआ खाना खाना पसंद नहीं करते। लोग किसी के घर से आई कोई चीज़, ऐसी कोई न्याज जो है वो खाना पसंद नहीं करते। आपने देखा कि रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो फीकी पड़ चुकी हैं। लोगों में बड़ा एक जोश व खरोश होता था कि बाज़ारों में रश होता था कि रमज़ान आ गया और रमज़ान और मुबारक के हवाले से जो है वो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप देखें मार्केटें बंद हैं। और चांद रात अगर होती है तो कैसे होते हैं, चांद रात का एक अलग से एक चाम होता है और अलग से एक खुशी होती है। और ईद से ज़्यादा जो लोग खुशी मनाते हैं वो चांद रात को मनाते हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल ऐसे रही, खुदा न खास्ता लॉकडाउन का सिलसिला रहा, तो चांद रात जो है उसका रौनक कैसी होगी या होगी भी नहीं है। मार्केटें खुलेंगी नहीं होंगी, या अगर मार्केटें खुलती हैं तो उसमें जो फ़िज़िकल डिस्टेंस अगर वो रखा जाता है तो ये जो मार्केटें बड़ी बड़ी हैं, जो पुरहजूम मार्केटें हैं, लाहौर के जैसे आप अनारकली ले लें, इशरा बाज़ार ले लें, लिबर्टी ले लें, तो इनमें कैसे लोग जो हैं वो ख़रीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे। फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ पे बच्चों की जो पैदाइश होती है उस पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। अक्सर लोग बेटे की पैदाइश पे बड़ी खुशी मनाते हैं, बेटियों की पैदाइश पे भी लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बेटों की पैदाइश पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं। और आपने देखा कि जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पे तो ख्वाजा सरा आ जाते हैं, उनकी पूरी पूरी टोलियाँ आती हैं और फिर एक इर्द गिर्द के पूरा मोहल्ला एक इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे जिनके घर में वो होते हैं। और वहाँ पे एक नाच गाने का एक सिलसिला शुरू होता है और वहाँ पे लोग खुशी में उन्हें जो है ना उन पर नोट निछावर करते हैं। लेकिन अब ये सारा सिलसिला बंद हो गया। वो बेचारे जो ख्वाजा सरा हैं उनका एक अलग से इशू है, एक डालमा बना हुआ है कि वो अब कहाँ से खाएँगे। इस पर मैं जो है फिर किसी वक्त आपसे एक तफसीलन इस पर बयान करूँगा कि वो जो है ख्वाजा सराब वो उनकी ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है। इस तरह आपने देखा बच्चों की पैदाइश के बाद उसके जब खतने होते हैं तब एक तकरीब होती है। फिर उसके सर के बाल जो पहली दफ़ा काटे जाते हैं, जिसको पंजाबी में जंड कहते हैं, जब ये होती है तो उस पर भी बाकायदा एक तकरीब होती है, ये भी नहीं हो रही। इस तरह हमारे यहाँ पे जो किसी बंदे की फौतगी पे रस्म कुल होती है, 10वें की रस्म होती है, फिर 40वें की रस्म होती है, ये सारी के सारी अब रसूमात जो हैं ये ख़त्म होकर आएंगे। बंदा किसी की अगर कोई फौतगी होगी तो उसके दोस्त बाब इवन के रिश्तेदार करीबी भी उसे टेलीफोन पर उससे माजरत भी कर रहे हैं और ताज़ियत भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। और बंदा जो जिसकी फौतगी हुई है वो भी बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, वो समझ रहा है कि इनकी मजबूरी भी, और वो ख़ुद भी यही चाहता है कि ये ना आए, क्योंकि वो समझता है कि अगर ये आए तो हो सकता है इनमें से किसी को कोरोना हो और ये मुझे भी जो है ना ये इन्फेक्शन दे जाए। इस तरह आपने देखा कि जो 11वीं शरीफ का हमारे यहाँ पे ख़त्म है, बड़े लोग जो हैं हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मुनासबत से ये जो है 11वीं शरीफ का हर महीने की, हर चाँद की जो महीना होता है इस्लामी, उसके 11वां दिन है उसमें ये 11वीं का ख़त्म होता है और न्याज बांटी जाती है। फिर वो न्याज जो है अपने गली मोहल्ले में पड़ोसियों में बांटी जाती है। लेकिन अब ये न्याज भी नहीं बांटी जा रही। दरबारों पे आपने देखा कि आप दाता दरबार चले गए तो आप को लोग आप सलाम करने जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद है वर्षियों की, उनके आगे सेलमैन होते हैं, दूसरे लोग वो आपको पकड़ते हैं, जनाब देख लेनी है, या वहाँ से आपको ये मिलती हैं देखें आप बीबी पाक दामन जाए, आप किसी भी दरबार पे चले जाएँ तो वहाँ पे ये सारा सिलसिला आपको मिलता है कि देखें पक्की पकाई ले लें, हम सही ये करेंगे। अब दरबार बंद है तो देगे भी बंद है, और अगर देगे जो बांटनी है तो वो कैसे बांटेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैसे होगा आगे, अगर दरबार खुलते भी हैं, मज़ार खुलते भी हैं। इस तरह आपने देखा कि हमारे जो कौमी त्यौहार हैं, मुख्तलिफ़ कौमी त्यौहार जो वो भी इस दफ़ा नहीं मनाए जा रहे। 23 मार्च हमने नहीं मनाया और उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा जो है उसमें वो रंग नहीं है। जश्न बहारां जब फरवरी, अप्रैल और मार्च अप्रैल में ये तीनों महीने जो है उसमें चलता है जश्न बहारां, तो उसमें बहुत से ऐसे मेले ठेले और सरकारी सतह पर ऐसी चीज़ों का अहतमाम किया जाता है। लाहौर में रेस कोर्स पार्क में एक बड़ा मेला सजाया जाता है, यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हॉर्स एंड कैटल शो होते हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने मिस किया। फ्लावर शो होते हैं लाहौर के रेस कोर्स पार्क में, जिलानी पार्क में ये फ्लावर शो भी होते हैं, वो भी हमने देखा कि नहीं। फिर आपने देखा कि हमारे खाने पीने की जो आदत हैं, रस्म रवाज वो बदल गई हैं। हम लाहौर के जो शहरी हैं वो जानते हैं फूड स्ट्रीट को, अनारकली फूड स्ट्रीट है, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है, दूसरे भी गुजरांवाला में भी हर जगह पे ऐसे इलाके हैं जो एक खाने पीने के हवाले से मशहूर हैं, एरियाज़ बाज़ार हैं। वो सारे के सारे बाज़ार लॉकडाउन है, वहाँ पे बंद हो गया, और अगर वो खुलते भी हैं तो वहाँ पे लोग कैसे जाएंगे और क्या उनकी वो रौनकें बहाल हो पाएंगी, क्योंकि अब कोरोना ने वो कल्चर चेंज कर दे कि आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते, आप ओपनली इस तरह बैठ के खा नहीं सकते। हर बंदा दूसरे से डरा हुआ है, हर बंदा खुद से
से डरा हुआ है कि इसको ना हो। तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है। फिर हमने देखा कि लाहौर में और दूसरे हमारे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में चाय खाने का बड़ा कल्चर है। कहीं पे खोखे हैं चाय के, कहीं पे छोटी छोटी दुकानें हैं, कहीं पे टी स्टॉल हैं। तो कहीं लाहौर में ऐसे बहुत से हैं जिनको मशहूर है। मजांग में फ़लाँ बंदा मशहूर है, वहाँ पे गूंगे हैं जो उनकी एक दुकान है उनकी मशहूर है। इस तरह फ़लाँ इलाके में फ़लाँ जो चाय वाला उसकी चाय बड़ी मशहूर है। लोग वहाँ पे जाएँ, आप देखें तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग बैठे थे चाय पीते हैं। अब ये सिलसिला जो है ये भी है, ये कल्चर जो है वो बंद ख़त्म होने को है कि हमारे जो चाय खाने हैं। इस तरह हमारी पान शॉप्स हैं, पान शॉप्स का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा, पान बहुत बिकते हैं, बड़े मशहूर हैं। पान वाला फ़लाँ पान वाला बड़ा मशहूर है, फ़लाँ पान वाला जो है वो बड़ा मशहूर है, फ़लाँ इलाके का फ़लाँ इलाके का। वो सारे के सारे अब बंद हो रहे हैं क्योंकि अब पान खाना जो है वो आसान काम नहीं है कि आपने मुंह पे मास्क एक चढ़ा रखा है, मास्क के पीछे आप पान खाएंगे तो पान की पीक कैसे फेंकेंगे और कैसे खाएंगे, ये एक बड़ा ऐसा बल्कि इम्तहान सा बन जाएगा। जो लोग पान खाते हैं वो मास्क कैसे पहनेंगे। आइसक्रीम आपने देखा कि कहते हैं जी जो कोरोना वायरस से बचना है तो ठंडी चीज़ें न खाएं, आइसक्रीम ख़ास तौर पे न खाएं। अब आइसक्रीम वाले बेचारे क्या करेंगे, जो आइसक्रीम गलियों में बेचती हैं या जिनके बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो उन्होंने पार्लर बना रखे हैं आइसक्रीम के, वो क्या करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ पे कुल्फ़ी वाले आपने देखा गलियों में आते हैं, जो छोटे हमारे शहर हैं इलाके हैं उनमें आम जो है ना फेरी वाले आते हैं, वो अपनी कुल्फ़ी बना के बनाते हैं। बड़े शहरों में आपने देखा कि ब्रांड्स हैं कुल्फ़ियों के, वो कुल्फ़ी वाले अब क्या करेंगे। इस तरह आपने देखा कि जो मार्च का महीना है ये बड़ा एक हमारे यहाँ पे तालीमी हवाले से एक बड़ा एक्साइटेड महीना होता है। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, कहीं पे 15 मार्च को रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, कहीं को 20, कहीं पे 25 और कहीं पे 31 मार्च को रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो बड़े हर एक बच्चे जो है ना एक्साइटेड होते हैं, पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उनका बच्चा जो है वो पास हो रहा है, अगली क्लास में जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा मार्च कब आया और मार्च कब गुजर गया इसका कोई पता ही नहीं चला। तो ये कोरोना ने ऐसे हमारे बहुत से रस्म रवाज हैं जिनको या टोटली ख़त्म कर दिया या पार्शली ख़त्म कर दिया या वो उनको फीका कर दिया, ऐसा बेरंग कर दिया कि जिससे हमें जो ज़िंदगी है अपनी वो भी बेरंग से महसूस होने लगी है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो मैं आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।